Good evening everyone, this is Monica Saini and welcomes you on your own channel Dear English 555 Monica Saini. Hello everyone, आज हम जो टॉपिक डिसाइड करके आए हैं वो है आपका हैव फॉर्म. यस गाइस, कब हमने बी फॉर्म को यूज किया था और आपको बताया था हाउ टू यूज एंड व्हेन टू यूज बी फॉर्म. आज हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं हैव फॉर्म, किस तरीके से हैव फॉर्म को हम यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. हैव के भी टू पार्ट्स होते हैं. लाइक वी कैन यूज हैव फॉर्म इन प्रेजेंट फॉर्म एज वेल एज इन पास्ट फॉर्म. एंड इन प्रेजेंट वी यूज हैज एंड हैव एंड इन पास्ट वी यूज हैड. ओके, फिर वही कंफ्यूजन स्टूडेंट्स कि इधर हैज, हैव और हैड आर यूजिंग एज एन हेल्पिंग वर्ब और यूजिंग एज मेन वर्ब. सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो राइट डाउन एन एग्जांपल. दिस इज he has a toy car. Okay, and similarly we write he has taken his share. And the same problem is there student, like the be form कि either this has is using here as helping verb or this had is using here main verb. प्रॉब्लम क्या है? सेम प्रॉब्लम कि हमें पता नहीं लग रहा है. तो जैसे हमने बी फॉर्म में इस कंफ्यूजन को दूर किया था कि कब हमारी इज एम आर इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब और is used as main verb, in the same way we will solve the problem whether has, have or had is using as helping verb or main verb. So write an example that he has a toy car or he has taken his share. हाँ जी, अब प्रॉब्लम क्या है? अब हमें ये समझना है कि ये जो हैज है और ये जो हैज है, इन दोनों में से किस सेंटेंस के अंदर हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और इन विच सेंटेंस हैज इज वर्किंग एज मेन वर्ब. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पर जो हैज है वो आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर जो हैज है वो आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है. एंड हाउ टू नो दिस? अब पता कैसे चलता है आपको कि ये हैज हेल्पिंग वर्ब है एंड विच हैज इज यूजिंग एज मेन वर्ब. देखिए, सेंटेंस को सोल्व करने के लिए सिंपल एक ट्रिक है. इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए देयर इज ओनली वन ट्रिक. इफ योर सब्जेक्ट हैज एनीथिंग, मीन्स अगर आपके सब्जेक्ट के पास कुछ है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. ही, आपका सब्जेक्ट कौन सा है? ही है. आपका सब्जेक्ट ही है इन फर्स्ट सेंटेंस एज वेल एज आपका सब्जेक्ट ही है इन सेकेंड सेंटेंस. मतलब दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर आपका सेम सब्जेक्ट है. अब आपने ये देखना है आपके सब्जेक्ट के पास कुछ है. लाइक रीड द सेंटेंस, ही हैज अ टॉय कार. सब्जेक्ट के पास है, क्या है? उसके पास एक टॉय कार है. अंडरस्टैंड? अगेन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द यूज ऑफ हैव फैमिली. ओके, सो एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं. लाइक ही हैज टेकन हिज शेयर. ओके, यहाँ पर जो हैज है वो किस चीज का काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेन वर्ब टेकन है. और दूसरी बात क्या है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यहाँ पर थर्ड जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, जो मेन पॉइंट है, ये ही जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर. अब देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे कि आपके सब्जेक्ट के पास क्या है, हम बात कर रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट ने अपना शेयर ले लिया है. आपका सब्जेक्ट ही जो है वो अपना शेयर ले चुका है. तो ये हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. ओके, तो दिस इज द मेन डिफरेंस. राइट एन एग्जाम्पल लाइक दे have eaten their meal. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट प्लूरल है दे, यहाँ पर जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है. रीजन इसका क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. सेकंड जो मेन रीजन है, यहाँ पर हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि दे के पास क्या है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दे ने क्या कर लिया है. दे ने अपना खाना खा लिया है. जो दे आपके सब्जेक्ट हैं, इन्होंने अपना मील ले चुके हैं या ये अपना खाना खा चुके हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द अबाउट द हैव फैमिली. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल अबाउट हैव फैमिली स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम एक बार फिर बता देती हूँ, हैव फैमिली हम यहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट के पास जब कुछ होता है उसके बारे में आपने डिस्क्राइब करना है.
ओके, तो पास्ट का एक एग्जाम्पल भी अगर आप चाहें तो कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड एन एप्पल. इसका मतलब देखिए क्या है, आपका सब्जेक्ट शी है, शी के पास क्या था, एप्पल था, तो ये आपका क्या बन गया, ये हैव फैमिली से ही आया है, लेकिन हमने इसका पास्ट फॉर्म यूज किया है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे अबाउट हैव फैमिली. सो थैंक यू guys, I hope you all understood the have family and how to use have family. Okay students, so happy independence to all of you, and now it's time to say bye to you. Lekin don't forget to subscribe my channel and like the videos. Thank you very much and have a nice day.